हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 क्लास 10th मनी एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम मनी एंड क्रेडिट चैप्टर की 3 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रेडिट का मतलब जैसे हम उधार लेते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग देखते हैं कि क्रेडिट का मतलब होता क्या है। तो इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विथ मनी। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स जिसमें जो लेंडर होता है वो क्या करता है, बोरोवर को क्या करता है, जिसको नीड होती है उसको मनी देता है, गुड्स और सर्विसेज जो भी उसकी वांट्स होते हैं उसको वो फुलफिल करता है। एंड इन रिटर्न बोरोवर प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, और उसके बदले में जो बोरोवर होता है जिसको नीड होती है मनी की, वो क्या करता है, वो उससे एक रिटर्न पीरियड ले लेता है कि भाई वो उसको पे करेगा फ्यूचर के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। अगर सिंपल और शब्दों में कहे तो क्या बोलेंगे, जैसे उधार लिया, मैंने किसी से उधार लिया और उसको मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं उसको 2 मंथ्स बाद पेमेंट कर दूंगी, तो ये चीज़ क्या हो गया, क्रेडिट लेना हो गया। अब इसके भी सिचुएशंस होती है स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्रेडिट एक पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है और एक तरीके से नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स ये किस तरीके से होता है, आइए देखते हैं। क्रेडिट कैन क्रिएट 2 डिफरेंट सिचुएशन। क्रेडिट की हम 2 सिचुएशंस देखेंगे, एक तो हम देखेंगे पॉजिटिव सिचुएशन, एक हम देखेंगे नेगेटिव सिचुएशन। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सिचुएशन में क्या चीज़ है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, सलीम रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर 3000 पेयर ऑफ शूज टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ। सलीम को एक ऑर्डर मिलता है कितने शूज का, 3000 पेयर्स बनाने उसको शूज का, कोई कंपनी उसको ऑर्डर देती है और वो उसका टाइम पीरियड है कि 1 महीने में उसको कंप्लीट करके देना है। तो ही हैज टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर विच ही टेक्स अ लोन फ्रॉम अ लेंडर। अब उसको क्या करने हैं, शूज बनाने हैं, तो शूज के लिए उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा उसको। एंड अब उसको जो रॉ मटेरियल खरीदना है उसके लिए वो क्या करेगा, लोन लेगा वो। अब वो लोन लेगा एंड ऑल्सो टेक एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज फ्रॉम द ट्रेडर। और चाहे तो वो ट्रेडर से क्या कर सकता है, देने उसको 3000 पेयर्स है, 1000 पेयर्स का वो पहले एडवांस ले ले अपने पास। तो ऐसा करने से क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी सलीम की, एक तो उसकी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ही ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, कंप्लीट हिज प्रोडक्शन ऑन टाइम, इंक्रीज हिज अर्निंग। तो यहाँ पर क्रेडिट हम क्या देख रहे हैं, जो उसने उधार पे लिया पैसा, उससे वो क्या कर सकता है, अपने एक्सपेंसेस को भी मीट आउट कर सकता है। सेकंड चीज, वो अपना ऑर्डर टाइमली कंप्लीट कर लेगा, और टाइमली कंप्लीट करने से बाजार में उसको सेल आउट कर लेगा, जिसकी डिमांड थी, जो कंपनी ने उसको ऑर्डर दिया था 3000 पेयर का, वो उसका टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और सामने वाले से उसको पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इस सिचुएशन में, क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। यहाँ पर क्रेडिट क्या कर रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, एंड एक पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि यहाँ पर उसके पास वो एक स्मॉल बोल सकते हैं शू मेकर था, लेकिन उसको जैसे ही ऑर्डर मिला उसने अपनी नीड देखी कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं ये नीड को फुलफिल कर लूँ। तो उसने क्या किया, खरीदने के लिए रॉ मटेरियल उसने क्या किया, लोन ले लिया लेंडर से, और उसको और वो उसने बाकी का क्या किया, 1000 पेयर शूज का एडवांस ले लिया ट्रेडर से। तो ऐसा करने से उसकी जो ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट है, ऑनगोइंग एक्सपेंसेस है, वो उसको पूरा कर पाया, और करने के बाद अपने आप उसने इंक्रीज कर ली अपनी अर्निंग्स। तो क्रेडिट ने उसकी बहुत मदद की इस केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव केस। अब नेगेटिव केस कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, स्वप्ना, आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है ये। अ स्मॉल फार्मर टेक्स लोन टू मीट कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। ये एक स्मॉल फार्मर है, अब ये क्या करती है, डे टू डे, मतलब हम जानते हैं फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, लोन वैसे भी लेना पड़ता है, तो ये अपने कल्टीवेशन के लिए क्या करती है, क्रॉप वगैरह प्रोडक्शन के लिए लोन लेती है। तो हर हार्वेस्ट आर हिट बाय पेस्ट, सो शी टेक्स मोर मनी टू बाय पेस्टिसाइड्स एंड इज अनेबल टू रीपे द लोन। अब इसका क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग सीजन का टाइम आता है तो इसकी जितनी भी क्रॉप्स होती है वो खराब हो जाती है, पेस्ट उसको खराब कर देते हैं। तो ये क्या करती है, वापस से मनी लेती है, मनी लेंडर के पास जाती है, कहती है मुझे पैसा और दे दीजिए और मैं आपको लोन चुका दूंगी। बट कंडीशन देखो क्या होती है, नेक्स्ट ईयर शी टेक फ्रेश लोन एज हर क्रॉप्स फेल। अब अगले साल वापस से उसकी क्रॉप्स क्या होगी, फेल हो गई, तो उसको क्या करना पड़ता है, वापस से फ्रेश लोन लेना पड़ता है। शी ऑल्सो हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ अ लैंड टू रिपे द लोन, और इनफैक्ट जो जमीन थी इसके पास वो भी इसको क्या करनी पड़ती है, सेल आउट करनी पड़ती है, क्योंकि ये उस लोन का अमाउंट पे नहीं कर पाती है। एंड ही इज कॉक्ड इन डेब्ट ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं डेब्ट ट्रेड, मतलब कर्जे में
डूबना। तो एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, पॉजिटिव थी, ये पैसा अर्न कर रहा था, बट यहाँ पर हमने क्या देखा, पूरा का पूरा उल्टा केस देखा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक स्मॉल फार्मर थी, अब क्रॉप के लिए उसने पैसा लिया था, क्रॉप ही खराब हो गई, तो वो उसको ना तो पैसा दे पाई, क्योंकि अमाउंट अगर आप किसी से लेते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी जुड़ता है, तो ना तो वो पे कर पाई। इसके बाद नेक्स्ट ईयर भी उसके साथ सिचुएशन ऐसी हुई कि उसको लोन लेकर काम करना पड़ा, इनफैक्ट उसको अपनी खुद की जमीन भी बेचनी पड़ी। तो ये सारी चीजों की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जहां पर क्रेडिट ने हमें क्या कहता है, एक वाइटल और पॉजिटिव रोल प्ले किया था, वहीं पर क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। हम कह सकते हैं क्रेडिट एक बोरोवर को क्या कर रहा है, जो मनी ले रहा है उसको धकेल रहा है। किस सिचुएशन में धकेल रहा है कि उसके लिए रिकवरी करना ही बहुत ज्यादा पेनफुल क्रिएट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।